सीए शिक्षा में मैं शिवानी अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लीनियर एंड सिंपल इक्वेशंस। इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन के टाइप्स क्या क्या हैं और लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है, अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट वेरिएबल की कुछ कुछ वैल्यूज के लिए सही होती है तो वो कहलाती है कंडीशनल इक्वेशन। जैसे कि x+2 अपॉन 3 प्लस x+3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन सिर्फ x की वैल्यू 1 के लिए ट्रू है। अगर x की वैल्यू आप कुछ और पुट करेंगे तो ये इक्वेशन इक्वल नहीं आएगी। If the statement is true for all values of the variable, अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट वेरिएबल की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है, सही है, तो वो आइडेंटिटी कहलाती है। जैसे कि x+2 अपॉन 3 प्लस x+3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 13 अपॉन 6। ये x की सारी वैल्यूज के लिए सही है। इसमें आप x की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए तो ये इक्वेशन सही है। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। चलिए, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस कौन कौन सी तरह की होती है। पहली है लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, यानी जैसे कि x+3 या y+7, वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन। जैसे कि 7x - 1 इज इक्वल टू 3x - 5। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 7x और 3x, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस जिनमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। जैसे कि 3x + 2y + 17 इज इक्वल टू 0 और 5x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हो गई लीनियर इक्वेशंस, और इसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो ये हो गई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। फिर आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी। जैसे कि 3x² - 17x + 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आती है क्यूबिक इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 थी, वैसे क्यूबिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी। तो इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर, x यानी x के अलावा y भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल, जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 होगी, वो कहलाती है क्यूबिक इक्वेशन। जैसे कि 4x³ + 3x² + x - 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये हो गई क्यूबिक इक्वेशन। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। 10 years ago
द एज ऑफ ए फादर वॉज 4 times हिज सन। 10 साल पहले फादर की एज अपने सन से 4 times थी। एंड 10 years hence यानी कि 10 साल बाद एज ऑफ फादर की एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, अपने सन की एज से ट्वाइस होगी और हमें उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट सन्स एज 10 years ago बी x। हमने मान लिया कि 10 साल पहले सन की एज थी x। तो क्वेश्चन में गिवन था कि 10 साल पहले फादर की एज सन की एज से 4 times है, तो यानी कि फादर की एज 10 साल पहले कितनी होगी, 4x। अब 10 years hence यानी कि आज के 10 years बाद, हमने 10 years ago एज x मानी है, तो आज की एज कितनी होगी, x plus 10, और आज से 10 साल बाद एज कितनी होगी, x plus 10 plus 10, तो सन की एज कितनी होगी, x plus 20, और फादर की एज कितनी हो जाएगी, 4x plus 20। तो नाउ अब क्वेश्चन में गिवन है कि 10 years hence द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 4x plus 20 जो फादर की एज है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x plus 20। अब ब्रैकेट को सॉल्व करें, 4x plus 20 इज इक्वल टू 2x plus 40। वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएं, 4x minus 2x इज इक्वल टू 40 minus 20, तो x इज इक्वल टू 10। हमें निकालनी थी उनकी परसेंटेजेस। x तो है 10 years पहले की, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन विल बी x plus 10। आज से 10 साल पहले एज थी x, तो आज एज कितनी होगी, x plus 10, यानी कि 20 years। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ फादर विल बी 4x plus 10 यानी कि 50 years। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ विच हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ इट बाय 15। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, लेट द नंबर बी x। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाफ ऑफ नंबर और दूसरा वो है 1/5 ऑफ द नंबर, दोनों को हमने इक्वल कर लिया। अब वो कहता है हाफ ऑफ नंबर इज ग्रेटर, हाफ ऑफ नंबर ज्यादा है 1/5 ऑफ नंबर से। दोनों को इक्वल करने के लिए 1/5 में हम प्लस कर देंगे 15, यानी कि हाफ ऑफ x माइनस 1/5 ऑफ x इज इक्वल टू 15। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 5x माइनस 2x अपॉन 10 इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 10 अपॉन 3 यानी कि 50। बस ये नंबर आ गया। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द इक्वेशंस। ये आपको दो इक्वेशन गिवन है, ये क्या हो गई, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और ये दो इक्वेशंस हैं, तो आपको साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल टू 36, दूसरी इक्वेशन है x प्लस y अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। चलिए करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे यह आएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5x माइनस 5y, यानी कि 2x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये आपने कर ली फर्स्ट इक्वेशन। एक और इक्वेशन थी x प्लस 5y इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे क्या करना है, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाएंगे। तो हमारे पास x का वेरिएबल सेम बनाना ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि एक तो 2x की फॉर्म में है ही, दूसरी x है, तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 72। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब सेकेंड इक्वेशन में से आप फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन थी 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 72 और फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सब्सट्रैक्शन के टाइम पे साइन चेंज होंगे, 2x का साइन प्लस था तो माइनस हो गया, 8y का साइन माइनस था तो प्लस हो गया। अब ये आएगी 2x माइनस 2x 0 हो गया, 10y प्लस 8y 18y और ये हो गया 72, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 16।
बी पार्ट था इसका 1.5x प्लस 2.4y इज इक्वल टू 1.8 और दूसरी इक्वेशन है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 7y। चलिए करते हैं। पहली इक्वेशन है 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 7y। ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 2.5x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 7y। 2.5x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 2.5, कॉन्स्टेंट से एक तरफ, वेरिएबल से एक तरफ। इस इक्वेशन को 3/5 से इंटू करेंगे। 3/5 से ही क्यों किया? ताकि वो 2.5 का 1.5 बन जाए, फर्स्ट इक्वेशन के जैसा। तो ये हो गया 1.5x माइनस 21/5y इज इक्वल टू माइनस 1.5। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। दूसरी इक्वेशन थी 1.5x प्लस 2.4y इज इक्वल टू 1.8। ये हमने सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर ली। अब वही करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो सेकेंड इक्वेशन थी 2.4y प्लस 21.5y इज इक्वल टू 1.8 प्लस 1.5, क्योंकि x तो कैंसिल हो गए। तो 33y इज इक्वल टू 3.5 इंटू 5, तो y इज इक्वल टू 0.5। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये आएगा 1.5x माइनस 21/5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू माइनस 1.5। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.4। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। इफ ईच सेव्स ₹50 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। 2 पर्सन्स की मंथली इनकम का रेशियो गिवन है और मंथली एक्सपेंसेस का रेशियो गिवन है और उनकी सेविंग्स भी गिवन है। हमें उनकी इनकम निकालनी है। चलिए करते हैं। लेट द इनकम्स बी 4x एंड 5x। 4x और 5x क्यों? क्योंकि रेशियो था 4:5, तो इनकी इनकम्स हो गई 4x एंड 5x। ऐसे ही एक्सपेंसेस हो गए 7y एंड 9y। यहाँ पे वेरिएबल्स हमको चेंज करने पड़ेंगे, हम इसको 7x और 9x सपोज नहीं कर सकते। अब फर्स्ट पर्सन की सेविंग क्या हो गई? इनकम थी 4x, एक्सपेंसेस है 7y, तो सेविंग कितनी हो गई? 4x माइनस 7y। ऐसे ही सेकेंड पर्सन की सेविंग कितनी हो गई? 5x माइनस 9y। अब हमको गिवन है कि दोनों की सेविंग 50 रुपीज़ के इक्वल है, तो सेविंग ऑफ ईच पर्सन इक्वल टू ₹50, यानी कि 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 50 एंड 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 50। पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करिए, दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमने x वाले वेरिएबल्स को सेम बना रहे हैं। तो ये हो गया 20x माइनस 35y इज इक्वल टू 250 और ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी हो गई 20x माइनस 36y इज इक्वल टू 200, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे? सब्सट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 50। y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 20x माइनस 35 इंटू 50 इज इक्वल टू 250, तो x की वैल्यू आ गई 100। अब ये तो आपके पास x और y की वैल्यूज आई, आपको निकालने थे इनकम। तो इनकम क्या क्या थी उनकी? 4x और 5x, यानी कि 4 इंटू 100 और 5 इंटू 100, यानी कि 400 एंड 500। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिमांड और सप्लाई इक्वेशन फॉर अ सर्टेन कमोडिटी गिवन है और आप जहां पर P क्या है? मार्केट प्राइस, और Q क्या है? क्वांटिटी। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस मीन्स आपको P और Q की वैल्यूज निकालनी है, यानी कि इनको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से इनको सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन है 4Q प्लस 7P इज इक्वल टू 17, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन है P इज इक्वल टू Q बाई 3 प्लस 7/4, ये आपकी
p की वैल्यू गिवन है, तो आप क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4q प्लस 7 इंटू पी की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी q/3 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 17। तो 4q प्लस 7q/3 प्लस 49/4 इज इक्वल टू 17। आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब q की वैल्यू आ गई यहाँ से 3/4। q की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आप एक्सरसाइज 2a से लेकर 2e के सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिए। Thank you. This was end of lecture 6, linear and simple equations.